उत्तर प्रदेश में बसपा की नींव रखने वाले संस्थापक मान्यवर काशी राम जी का जन्म दिवस मनाया गया। उसी कड़ी में सहारनपुर अंबाला रोड स्थित सभागार में काशी जी का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में सहारनपुर के जगपाल सिंह की बसपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। काशी राम जी का जन्मदिन मनाने के साथ ही 2027 के चुनाव को लेकर भी सबको एकजुट जोड़ने की अपील की गई। कार्यक्रम में शामिल मुजफ्फरनगर शाहपुर के जिला अध्यक्ष भी पहुंचे। इस दौरान मंच के माध्यम से बसपा के वक्ताओं ने बीजेपी पार्टी पर भी निशाना साधा। साथ ही वक्ताओं से कहा कि बाबा साहब और मान्यवर काशी राम जी के बताए गए मार्ग पर चलना है। जो हमारा समाज भटका है उसको एकजुट कर जीत हासिल करना है। भाजपा के बड़े नेता अपने गलत कामों को भी अच्छे में बताकर लोगों को भ्रमित करते और हमारे लोगों को उनसे सीखना चाहिए। सरकार ने रेलवे, बस, सरकारी नौकरियां सब प्राइवेट लोगों के हाथों में सौंप दी हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह भाजपा सत्ता के लिए, हम लोगों को भी सत्ता में दोबारा में आना बहुत जरूरी है। अभी हमारे लोगों की आवाज उठेगी, हमारे लोगों की आवाज को उठाने नहीं दिया जा रहा है। दलितों पर लगातार अत्याचार हुए हैं, आरक्षण खत्म करने की रणनीति चल रही है। 2027 के चुनाव में हम लोगों को सब एकजुट होकर बहन जी के हाथों को मजबूत करना है। आज जो कार्यक्रम किया गया, क्या कार्यक्रम किया गया, क्या आज जो हमारे महापुरुषों में मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशीराम साहब का जन्मदिन है और उसी जन्मदिन को मनाने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर और उनको नमन किया। उनको उनकी खुशी में आज यहाँ पर एक विचार गोष्ठी जन्मदिन की खुशी में यहाँ पर क्या संदेश दिया गया है? संदेश जो बाबा साहब के मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और उसको आगे बढ़ा करके जो साहब ने एक बात कही है कि जो इस देश में दबे कुचले और जो कमजोर लोग हैं उनको इस देश का हुक्मरान बनाना है। उसी मिशन पर, उसी संकल्प को लेकर के आगे चलने का आज ये संदेश दिया गया है और उसी में हम सब लोग लगे। 2027 के चुनाव में क्या तैयारी की है? पार्टी कहीं से कहीं तक आज काफी आगे निकल चुका है, समाज का बहुत सारा उधर बढ़ गया है। नहीं, कोई नहीं बता है। थोड़ी बहुत वोट जब युवा है, वो भी युवा है, तो कुछ युवा उसके साथ गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बीएसपी से निष्कासित थे या जो बीएसपी में जिन्होंने गलत काम करे, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारे मिशन को धक्का लगा, बीएसपी कमजोर नहीं है लेकिन जिसकी वजह से थोड़ा धक्का लगा, वो लोग सारे के सारे इधर पहुंच गए हैं। बाकी जो अच्छे लोग हैं जो बीएसपी में काम करते हैं और बीएसपी के अनुशासित सिपाही है, वो सब बीएसपी के साथ है, बीएसपी के साथ रहेंगे। अच्छा वक्त है, किसको लगा दिया? आकाश जी को नहीं, बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। मान्य बहन जी का अपना फैसला है, वो किस तरीके से कब क्या काम करना है वो बेहतर जानती है। जब समय आएगा वो अपने हिसाब से काम करें। अच्छे वक्ता तो मान्य बहन जी अभी हमारी नेता है और जब हम उनको विश्वास रखते हैं तो जो उनका आदेश होगा वो सबको मानना होगा। अभी आपने सारा किया कि युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया है। उसके मूवमेंट को बचाने के लिए पार्टी क्या कर रही है? उसके मूवमेंट को बचाने के लिए पार्टी हर संभव जो जागरूकता अभियान चलाना चाहिए वो चला रहे हैं। हम जन जन तक ये बात पहुंचा रहे हैं, हर मीटिंग में हम ये बात बता रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार जो है ये हमारे बच्चों के रिजर्वेशन को या जो सरकारी संस्थानों में सबको बेच करके और अपने लोगों को दे रहे हैं, वो सब हम बताने का काम कर रहे हैं ताकि हमारे जो इस देश के जो भी कमजोर लोग हैं, चाहे वो दलित, पिछले, बैकवर्ड या अपर कास्ट के हमारे बड़े गरीब भाई बहन हैं, उन सबको ये पता चले कि उनके हक छिन रहे हैं, उनको हमें बचाना है। और भारतीय जनता पार्टी जो आडंबरी सरकार है, जो ड्रामा करती है केवल कि सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ सबका विकास नहीं, केवल अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सर्वनाश। वो ये काम करिए, उसके लिए हम बताने और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। लोगों को जब जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी को इस देश का हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। नहीं, भाईचारा कमेटी नहीं, वो भाईचारा कमेटी अलग अलग, वो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि आप जाति के नाम पर कोई कमेटी नहीं बनाएंगे। और बीएसपी ऐसी पार्टी है, वो अनुशासित पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है पूरी तरीके से। माननीय बहन जी हमारे इसी तरीके से काम करती हैं। तो सीधी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का रोक है कि जातीय कोई भी किसी तरीके का संगठन नहीं बनना चाहिए, तो उन्होंने इसी तरीके से जो हमारा मेन संगठन है उसी में युवा, अल्पसंख्यक, पिछले, अति पिछले, सवर्ण समाज के लोग सभी का एक गुलदस्ता तैयार किया और वो सभी मिलकर के बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने। कार्यक्रम क्या है, लोगों को कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्म दिवस पर आज हम सब ने मिलकर के उनके जन्मदिन को मनाने का काम किया है और आपने देखा कि भारी संख्या में लोग सुबह से आना शुरू हो गए थे और लोगों ने आज अपने लास्ट मोमेंट तक भी उठने का काम नहीं किया और बहुजन समाज पार्टी के
संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी का जन्मदिन मनाने का काम किया। 2027 में भी निश्चित तौर पर सर्व समाज के साथ हम अपनी सरकार बनाने का काम करें। कहीं ना कहीं देखा गया है, इस बार जो चुनाव था बसपा बहुत पीछे रही है, कहीं पे जो बसपा की तरफ रुझान समाज का भी चंद्रशेखर ये समझा रहा है, यहाँ बीजेपी की तरफ वोट बैंक बढ़ गया है। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक वहीं का वहीं खड़ा है। जो लोग इधर उधर जाने का काम कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ में जा रहे हैं, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी का वोट वहीं का वहीं है। आप आंकड़े उठा करके देखिए। 2027 चुनाव में क्या रणनीति आपने क्या सर समाज के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, 2027 में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे।